प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच लगातार ये बातें रखता आया हूं कि बिहार से विधायक और मंत्री का पद खत्म कर देना चाहिए। सीधे मुख्यमंत्री का चुनाव हो और मुख्यमंत्री नौकरशाही की मदद से, ब्यूरोक्रेट्स की मदद से बिहार में सरकार चलाए। आप कहेंगे कि संविधान में जो व्यवस्था है उससे अलग मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं? तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप विचार कीजिए कि क्या विधायक और मंत्री की उपयोगिता है बिहार में? जितना खर्च हम इन पर करते हैं उतने की उपयोगिता ये सिद्ध कर पाते हैं? एक विधायक पर लाखों रुपया प्रति माह और एक मंत्री के ऊपर करोड़ों रुपया प्रति माह सरकार का खर्च होता है। सरकार का क्या, आपका और हमारा खर्च होता है, हमारे टैक्स के पैसों से खर्च होता है। और एक विधायक करते क्या है? एक विधायक का विधायक फंड होता है 5 करोड़ या जितने का भी हो, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करते हैं। उनको जहां से लगा, जिस क्षेत्र से लगा कि उनको वोट बैंक बनाने की जरूरत है, वहां पर वो खर्च करते हैं, उसमें से भी अपना कमीशन काट कर। तो ये काम तो ब्यूरोक्रेट्स की मदद से भी हो सकता है। अलग से हमें विधायक पालने की क्या जरूरत है? एक विधायक का पद इसलिए सोचा गया था कि वो जनता के बीच में रहेगा, जनता के सुख दुख में, जनता की समस्याओं को समझेगा और अपने स्तर पर कुछ समाधान करेगा और कुछ विधानसभा पटल पर जाकर वहां पर सॉल्यूशन खोजेगा चर्चा करके, और वो सॉल्यूशन लाकर यहां पर इंप्लीमेंट कराएगा। लेकिन ये चीजें तो होती नहीं है। एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, समाज का, उस क्षेत्र का, और उस जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज, वो क्षेत्र कैसे विकास करे, कैसे उनकी समस्याओं का निदान हो। और वो बिहार में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं। तो क्या आपने कभी किसी विधायक को देखा, सुना कि विधायक गांव के स्कूल में जा रहे हो जहां पर उनके जनता के बच्चे पढ़ते हों, उनके वोटर के बच्चे पढ़ते हों, और उस स्कूल में जाकर उन्होंने चेक किया हो कि पढ़ाई ठीक से होती है या नहीं है, शिक्षक समय पर आते हैं या नहीं आते हैं, यहाँ पर मिड डे मील और बाकी जो भी व्यवस्था है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप कहेंगे कि इसके लिए अलग विभाग है। बिल्कुल है, लेकिन वो विभाग भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये जनता के प्रतिनिधि का काम नहीं होना चाहिए क्या? वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो आज आप जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है। कभी ये हमारे जनप्रतिनिधि ने वहां पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं होती है, और उसको, समस्या को एस्केलेट करने की कोशिश की विधानसभा के स्तर पर? और अगर कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है तो आप सभी जानते हैं कि बिहार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ट्यूशन्स पर, कोचिंग पर चल रही है। तो जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग के, ट्यूशन्स के, वो कैसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये जानने की कभी कोशिश की? कभी इन्होंने एक प्रयास भी करते इनको देखा कि गांव में लाइब्रेरी हो ताकि पुस्तक की समस्या सॉल्व हो सके? कितनी लाइब्रेरी किस विधायक ने बनाई? जरूरी नहीं है कि सबके लिए सरकारी फंड भी हो। कई सारी चीजें समाज के योगदान से भी की जा सकती है अगर जनप्रतिनिधि चाहा तो, लेकिन इनको कोशिश करते ही नहीं हमने देखा। ये जनप्रतिनिधि किसानों के भी हैं। कभी इनको देखा किसानों के बीच में जाकर मीटिंग करते हुए? आम दिनों में, इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। किसानों के बीच में इनको कभी आपने देखा कि भाई इस साल तो बारिश नहीं हुई, कैसे तुम लोग फसल उगाओगे, क्या करोगे? इस साल तो ओला पड़ गया, इस साल तो बाढ़ आ गया, कैसे तुम लोगों का चलेगा? कभी ये समस्या समझने की उन्होंने कोशिश भी की? कभी नहीं। तो किसके जनप्रतिनिधि हैं? कभी आपने इनको देखा कि व्यापारी वर्ग की मीटिंग बुलाकर और उनसे समस्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपसे कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहा है, आपको बिजली पानी सब सुविधा समय पर तो मिल तो रहा है ना? आखिर उनके भी तो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। तो किसके जनप्रतिनिधि हैं? आज कोरोना संकट में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से लोग अलग अलग राज्यों में अटके पड़े हैं।
कभी विधायक जी को आपने सुना कि वो इस बात से चिंतित हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे लोग दूसरे राज्यों में अटके हुए हैं? कभी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, कभी जानने की कोशिश की कि हमारे विधानसभा से कितने लोग बाहर हैं और वो किस स्थिति में हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो सरकार का काम है। अरे सरकार तो विधायकों से ही बनता है ना। और छोड़ो सरकार करेगी या नहीं करेगी, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको मिली है उस क्षेत्र की जनता का कुशल क्षेम भी तो आप पूछेंगे। ऐसी स्थिति है, कुछ लोग साबुन गमछी बांट रहे हैं। अरे आप बांटिए ना बांटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पर्सनल पैसे से हमें नहीं चाहिए। आपको जो मिल रहा है आप उससे अपना घर परिवार चलाइए। हमने आपको हायर किया है, हमने आपको नौकरी पर रखा है। आप अपना काम करिए, व्यवस्था के तहत समय दीजिए। ये विधायक पद किसी का मूंछ टाइट करने के लिए नहीं होता, किसी के फैमिली का शान बढ़ाने के लिए नहीं होता है, किसी के को लंबी गाड़ी मिल जाए इसके लिए नहीं होता है, बॉडीगार्ड मिल जाए इसके लिए नहीं होता है। ये जनता के लिए काम करने के लिए होता है और ये लोग नहीं करते हैं। आज हम लोग, आम लोग, अलग अलग प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की मदद कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। वहां पर इस पार्टी उस पार्टी, ये संगठन वो संगठन की मदद से हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं। एक विधायक चाहेगा तो क्या अपने क्षेत्र के लोगों का ख्याल दूसरे प्रदेशों में भी नहीं रख सकता? आज कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, वहां पर विधानसभा से ही तो है। वो विधायक क्यों नहीं बात करता है? एक विधायक अपनी बेटी को ले आता है, कहता है हमने पिता का फर्ज निभाया, हमें पिता से कोई शिकायत नहीं है, पिता किसी भी हद तक जा सकता है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस विधायक से तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र के कितने लोगों का कल्याण किया, और आप अगर नहीं किया तो क्या आप उस लायक हैं, उस विधायक पद के लायक हैं? क्यों नहीं छोड़ देते आप? फर्ज आता है आपको पिता का, बहुत अच्छी बात है। विधायक का फर्ज आपको क्यों नहीं आता? आपका विधायक का फर्ज कहां गया? और जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने विधायक को क्यों नहीं पूछते कि हमने वोट तो आपको दिया है, हमारे पिताजी ने, हमारे भाई बहन बंधुओं ने आपको वोट दिया है, आपको हमारी फिक्र क्यों नहीं है? हमने मुख्यमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं दिया है, उनसे भी पूछिए। लेकिन अपने विधायक को डायरेक्ट पूछिए, वो डायरेक्ट लिंक में आपके होने चाहिए, हमारे लिंक में होने चाहिए। उनको पूछिए, अपने विधायक का नंबर निकालिए गूगल से और उनको फोन करिए, उनका जीना हराम कर दीजिए। कहते हैं कि शासक पिता तुल्य होता है और प्रजा पुत्र तुल्य। तो एक पिता को नींद कैसे आ सकती है जब उनके पुत्र पुत्री इस संकट में दूसरे राज्यों में फंसे हुए हों? उनको एहसास दिलाइए। इसी तरह से मंत्री पद का भी है। अगर मंत्री ठीक से काम करते तो क्या बिहार की आज ऐसी हालत होती? अगर उद्योग मंत्री ठीक से काम करते तो बिहार में उद्योग नहीं आता। 15 साल इस सरकार को भी हो गया, 15 साल में क्या 15 बड़े उद्योग नहीं आ सकते थे? मैं आपको दावा करता हूं, मैं अगर निकल जाऊं आज लैपटॉप लेके तो कम से कम महीने में 1-2 उद्योगपति को तो कन्विंस कर सकता हूं। लेकिन जब वो मुझसे पूछेंगे कि क्या तुम सुरक्षा दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता, मैं सरकार नहीं हूं। लेकिन आप तो सरकार हैं, आप में क्षमता नहीं है क्या? कहां गई नैतिकता आपकी? इसी तरह से आप जिस भी मंत्रालय, पर्यटन मंत्री की बात करें, अरे 40 मंत्री मंत्रालय हैं और ये लोग काम गिनाते हैं सिर्फ 2 का, सड़क और बिजली। बाकी 38 का ये मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं ना। इसलिए मैं कहता हूं कि विधायक पद खत्म कर देना चाहिए, मंत्री पद खत्म कर देना चाहिए। जब सब कुछ सीधे मुख्यमंत्री के माध्यम से हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स की मदद से हो रहा है, होने दो ऐसे ही। हम क्यों उनका बोझ उठाएं? जब उनमें एक क्षमता नहीं है, तो उनको समझ नहीं है, तो वो परिवार का मुखिया है, परिवार पूरा विधानसभा है और उसकी उनको फिक्र नहीं है। कौन सा ऐसा प्रयास कभी किसी विधायक को करते देखा कि जिससे गांव की तरक्की हो?
गांव में आपने कभी एक मीटिंग बुलाकर उनको बैठकर बात करते हुए, या आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही गांव गांव उन्होंने संपर्क करते हुए आपने देखा? एक छोटी सी समस्या बताता हूं, कितना सरल समस्या है कि खेती होती है? खेती में आज के समय में हर गांव में प्लास्टिक पहुंच गया है। आज प्लास्टिक खेत खेत में पहुंच रहा है, और इसका सॉल्यूशन बड़ा सरल है कि गांव गांव को हम जागरूक कर दें कि भाई प्लास्टिक अलग कर लो। इस पर कभी उनको बात करते हुए देखा? कभी नहीं। एक मीटिंग बुलाकर बात कर लेंगे, हो जाएगा। लोग अपने घर के सामने में कूड़ा फेंक देते हैं। आपने मोटिवेट करने की कोशिश की कि चलो भाई एक दूसरे के सहयोग से गड्ढा खोद के उसमें डालो या बायोगैस लगा लो, और उसमें जल्दी बन भी जाएगा फर्टिलाइजर, और वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे घर के सामने गंदगी भी नहीं रहेगी। लेकिन ये सब से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ वो 5 करोड़ रुपए खर्च करने हैं विधायक जी को, और अपना मूंछ टाइट करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पद मुझे अब बेकार लगते हैं, इनको खत्म कर देने चाहिए। अगर आपको भी हमारी बात से सहमत हैं, आपको भी ऐसा लगता है, तो बताइएगा कमेंट करके, और हम आपके साथ में हैं, मिलजुल कर विचार करते रहेंगे, बात